है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेल इसको का एग्ज़ाम हुआ है, आईटीआई लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम कटअप के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बेसिकली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की कटअप के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर ज़्यादा सीट नहीं थी, बहुत ही कम है, 3-4 2-3 ऐसा सीट है। तो ओवरऑल तो ज़्यादा सीट है, 12-15 के आसपास है, पर यहाँ पर जो कैटेगरी के हिसाब से सीट है वो 2-3 के आसपास है, इसी अप्रॉक्स है। तो जो कटअप है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो उससे कटअप जानने से पहले आपको ध्यान देना है पेपर का लेवल कैसा था। तो जो पेपर का लेवल था, जो सेल इसको का पेपर हुआ था, क्योंकि हमारे पास अभी सेल कई गो पेपर चल रहा है, मतलब इससे पहले दूसरे प्लांट का पेपर हुआ था, पर जो सेल इसको का पेपर है वो कब हुआ था, वो 10 तारीख को हुआ था, 10 मार्च को पेपर हुआ था। उसके देखते हुए मैं कटअप आपको बता रहा हूँ और पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो हम इलेक्ट्रीशियन टेट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन टेट का जो पेपर था वो इसमें 100 क्वेश्चन आए थे टोटल। इसमें 60 क्वेश्चन थे वो नॉन टेक के थे और जो 40 क्वेश्चन थे वो टेक्निकल के थे। तो दो पार्ट में क्वेश्चन बटे हुए थे, 40 और 60 के रेशियो में थे। 40 क्वेश्चन आपके टेक के थे। तो इसमें क्या था कि जो 40 क्वेश्चन टेक्निकल के थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने नीमी का पीडीएफ पढ़ा होगा तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और काफ़ी ऑब्जेक्टिव एकदम बिल्कुल इजी थे। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट लेवल नहीं था। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं क्वेश्चन के ऊपर ही वीडियो बना दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, पर आप कमेंट करेंगे तभी बनेगा। तो टेक्निकल का लेवल काफ़ी ईजी था और इसमें लगभग सभी कैंडिडेट ने पूरा और फुल मार्क्स सही कर सकते हैं। जिनका एक्यूरेसी सही होगा, जिनका बेसिक पकड़ अच्छा होगा, वो पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो 40 नंबर बिल्कुल आसान था। नॉन टेक्निकल का सिलेबस काफ़ी इजी था। फिर आते हैं हमारे पास दूसरा का पार्ट जो आता था वो हमारे टेक है, टेक्निकल सॉरी नॉन टेक है। नॉन टेक में हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद हमारे पास जीएस के क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद हमारे पास मैथ के क्वेश्चन थे, जिसको कि एप्टीट्यूड के नाम से आप जानते हैं रीजनिंग मैथ को। तो इतने पार्ट हमारे थे। मैं आपको यहाँ से फिर से बताता हूँ। जो 60 क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या थे, हमारे पास रीजनिंग थे, हमारे पास इंग्लिश थे और हमारे पास जीके जीएस जिसको बोलते हैं आप। और उसके बाद हमारे पास मैथ का क्वेश्चन था। मैथ और रीजनिंग के मिक्स आते हैं तो मैथ का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें से 15-15 नंबर का सभी में से आया हुआ था। टोटल 15 × 4 मतलब 60 नंबर यहाँ का पोर्शन था। तब यहाँ से 60 नंबर नॉन टेक का था। अब इस नॉन टेक के पैटर्न की बात करें तो नॉन टेक का जो एग्जाम, ये जो ओवरऑल एग्जाम होता है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस आप नाम सुने होगा, ये बैंकिंग का एग्जाम कराता है स्पेशल। तो आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो जो नॉन टेक का लेवल होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। इसके अंदर आपको रीजनिंग थोड़ा सा, जो आपका पजल है उस बेस पे रीजनिंग आता है। और आप बोलिएगा तो मैं जरूर क्वेश्चन इसका प्रोवाइड करवा दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर इंग्लिश आपको नॉर्मल इंग्लिश नहीं आता, थोड़ा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का इंग्लिश आता है। जिन बच्चों का वर्ड पे अच्छा कमांड है वो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैथ इनका बहुत ईजी आता है। मैथ बिल्कुल लगभग सभी स्टूडेंट ने 15 में 15 कर लेते हैं। मैथ इनका ईजी आता है। तो थोड़ा सा मैथ इनका बिल्कुल ईजी आता है, मतलब जोड़ घटाव बोडमास रूल, बेसिक रूल के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। फिर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इनका ना करेंट ज़्यादा होता है, मतलब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन इनमें ज़्यादा होता है। तो करेंट अफेयर्स में क्या होता है कि जैसे सेल से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए थे, 3-4 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद करेंट में जो घटनाएं हुई है फरवरी जनवरी के आसपास में, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। तो और 2022-23 के भी क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या था कि करेंट अफेयर्स पे उतना अच्छा कमांड नहीं होता है बच्चे को, क्योंकि देखिए करेंट हर समय बदलते रहता है। तो बच्चा को पता नहीं रहता है किस ईयर का करेंट आना है और किस ईयर का पढ़ कर जाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है करेंट अफेयर्स में। तो ज़्यादातर बच्चे जीएस में कम स्कोर कर पाए हैं, बाकी उनका मैथ अच्छा रहा होगा। और इंग्लिश में भी बहुत बच्चे कम स्कोर कर आए हैं। ऐसे इंग्लिश थोड़ा ईजी था, बट वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हम मानते हैं इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। और बाकी रीजनिंग में जिनका थोड़ा करने का कंसेप्ट अच्छा रहा होगा वो रीजनिंग को पूरे क्वेश्चन कर गए होंगे। और बाकी जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, या जो पजल है या फिर डायरेक्शन के रिलेटेड पजल है, तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, वो सारे क्वेश्चन को गलत कर दिए होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा कंक्लूजन रहा कि 60 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट रहा, ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते। और जो 40 क्वेश्चन था इसको हम बिल्कुल इजी बोल सकते हैं। ये इजी ही था, इसमें कोई मॉडरेट बोलने की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल इजी था। बात रहती है कि आपके डिपेंड पर ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी क्वेश्चन में बताऊँगा। अब आगे आते हैं फाइनल कंक्लूजन की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, जो इसकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो देखिए कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं कि इसका जो कट ऑफ है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में हम बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग जो यूआर हो, ओबीसी हो, उसके बारे में बता रहा हूँ स्पेशल। और बाकी जो कैटेगरी है एससी एसटी है उनमें 1-2 नंबर का वेरिएशन रख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। तो जो यूआर का कट ऑफ मैं बता देता हूँ। तो यूआर का जो कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग वो 75 से 80 के बीच में वेरी करेगा। इससे ज़्यादा वाले बच्चों को ही होगा, क्योंकि इससे कम बच्चे को उम्मीद कम है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है। और 1-2 कैंडिडेट भी ऐसा इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर निकल जाते
तो उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो 75 से 80 जिन भी बच्चे का आ रहा है, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन था और 100 मार्क्स क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स का था, तो इसमें 75 से 80 आना जरूरी है, क्योंकि इतना नंबर आता है जिन बच्चे का वो अच्छे होंगे, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव भी इसमें था, तो माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी थी इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। तो 75 से 80 जिन भी कैंडिडेट का आ रहा होगा उनका स्कोर अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि ये सेल जो नहीं मेरिट लिस्ट में जारी करते तो नहीं आंसर की देते और नहीं कटअप बताते हैं, तो इनका फाइंड करना कटअप बड़ा डिफिकल्ट है। फिर मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया बताता हूँ कि इतना के अप्रॉक्स में कटअप है तो आपका निश्चित सिलेक्शन है। अगर भाई ओबीसी की बात करें तो 70 से 75 के बीच में आप रख सकते हैं, इतना के आसपास आपका मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। आप इंटरव्यू राउंड के लिए जा सकते हैं, जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है उसके लिए। तो ये आपका इस प्रकार से कटअप रहेगा। बाकी वही SC ST में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 70-72 के आसपास उसका भी रहने की उम्मीद है। तो इस टाइप से हो सकता है, कटअप पैटर्न इस टाइप से हो सकता है। तो आप इसको अपने आप में अज्यूम कर ले कि आपका मार्क्स इतना के बीच में आ रहा है, तो आप लग रहा है तो आपको उम्मीद रखिए कि हो सकता है आपका। तो ऐसा कुछ था मेरे बताने का, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप कमेंट करेंगे पेपर के लिए कि पेपर कैसा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो बस आप कटअप देख लीजिए कि 75 से 80 मैंने जनरल का बताया हुआ है, और ओबीसी के लिए 70 से 75 मैंने बताया, इतना हो सकता है। सो मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।